दिल्ली के गलियों में आज घूम रहे थे, आप भी देख रहा था मैं। क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग बैरिकेड्स लगे हुए हैं और आना जाना रुका हुआ, पास दिखाइए फिर जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले एक मामला और सामने आता है। वो मामला है, दो मामले सामने आते हैं जिसका जिक्र शुरुआत में किया। एक कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक की, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जैसे ही एसबीआई का खुलासा आता है, अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की छापेमारी हो जाती है, गिरफ्तार होकर चले आते हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली में क्या चर्चा गर्म है, किस ढंग की चर्चा है, जरा आपसे समझूं, चाहे वो सियासी हो या गलियों की चर्चा हो। राजीव जी, एक जबरदस्त अंडर करंट है और उसको, जैसा कि आपने कहा, आप सड़कों और गलियों से, डीटीसी की बसों से, मेट्रो से, ऑटो में यहां महसूस कर सकते हैं। पूरा दिल्ली शहर, जिसे लुटियन जोन कहा जाता है, छावनी बना हुआ था। सुबह आईटीओ का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास है लोकनायक मार्ग पर, उसका मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया। पहले कहा था कि मेट्रो स्टेशन 8 बजे तक रहेगा, अब कहा है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कब तक बंद रहेगा पता नहीं। देखिए, केजरीवाल, उससे पहले हेमंत सोरेन, लालू जी, संजय राउत, और जाने कितनी गिरफ्तारियां, जाने कितने छापे। विपक्ष का शायद ही कोई दल बचा हो और उस दल का कोई नेता बचा हो जिसके यहां छापे नहीं पड़े हो, जिसकी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई हो, ईडी पहुंची हो, सीबीआई पहुंची हो, इनकम टैक्स पहुंचा हो, कोई ना कोई पहुंचा हो जी। ऐसी स्थिति में जनता जो है इतने दिनों से जो चुप थी, अब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और वो ये पूछ रही है कि आखिर क्यों? क्या सत्ता पक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके खिलाफ कोई आरोप हो? और वो खुद ही आरोप बताने लगती है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र करती है, कहती है इतने सारे आरोप हैं, हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उन्होंने आरोप लगाया, पुलिस ने चालान पुटअप कर दिया। पुलिस कह रही है कि हां ये आरोप सही है, वो आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, मगर उसकी न गिरफ्तारी है न उसके खिलाफ कोई बात है। इसी तरह वो और भी बहुत सारे नेताओं के नाम ले रही है जो सत्ता पक्ष के जुड़े हुए हैं, और उन नेताओं के नाम भी जनता ले रही है जो कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के हैं और जो बीजेपी में चले जाते हैं, और बीजेपी में जाते ही वो दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके सारे चार्ज खत्म हो जाते हैं। वो मायावती का नाम भी ले रही है कि मायावती पे तो हम इतने सालों से इतने आरोप सुन रहे थे और मोदी जी ने कहा था कि मैं जैसे ही सत्ता में आया मैं ऐसी सख्त सजा दूंगा, मैं ऐसा फैसला करूंगा कि लोग याद रखेंगे, आय से अधिक संपत्ति का मामला। वो कहते हैं वो तो कहां चला गया, कुछ पता ही नहीं है, बहन जी बड़े आराम से बैठी हुई है अपने घर में। तो ये जो है, लगता है मोदी जी का जो ये दांव था, आखिरी दांव, वो उन्हें उल्टा पड़ गया है। क्योंकि अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि ये इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको गिरफ्तार शायद नहीं करेंगे। कुछ तो डेमोक्रेसी का लिहाज करेंगे, कुछ तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का लिहाज करेंगे, मगर कल वो भी नहीं हुआ। तो इस वक्त जो है दिल्ली के अंदर एक भारी अंडर करंट है, और दिल्ली जो है, आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश का आईना है। हर बार चुनाव में, चाहे वो 77 हो, 1977 में हमने देखा कि पूरी दिल्ली की 7 सीटें जो है वो जनता पार्टी जीती थी और सत्ता में आ गई थी। वो उस टाइम भी एक करंट था। उसके बाद 80 में कांग्रेस पार्टी जीती पूरी की पूरी 7 सीटें दिल्ली की, और वो आ गई। तो आज दिल्ली की जो स्थिति है, वो लोग कह रहे हैं कि ये बता रही है कि जो 7 सीटें पिछली बार 2019 में मोदी जी ने जीती थी, ये उसके खिलाफ जा रही है। और सबसे जो एक खास बात है कि आज सारे विपक्ष के नेता सब एक स्वर में इस गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं अपनी, और वो इस बात को समझ गए हैं
कि ये हमारा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, इसलिए अभी तक जो थोड़े उनके अंदर शकील जी, बस शकील जी इसी में एक सवाल, आज विपक्ष के तमाम नेता जो पहुंचे गए थे विरोध जताने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए चुनाव आयोग को, हमने अभी सुना भी अभिषेक मनु सिंघवी जो बात बता रहे थे, सीताराम येचुरी ने भी, तमाम नेताओं ने जो गए थे सब अपनी अपनी बात रख रहे थे, शरद पवार, तमाम नेता, ममता बनर्जी ने भी अपने 2 प्रतिनिधियों को, डेरेक ओब्रायन को भेजा था। तो यहां से क्या कुछ निकल के आया है, जरा वो आप तक खबर है तो प्लीज बताइए। आज जो है सब इस बात को समझ गए और सब एक ही कॉल के ऊपर इकट्ठा हो गए और चुनाव आयोग पहुंच गए। वो इसीलिए पहुंचे हैं कि अभी अगर चुप रह गए तो फिर कभी बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी जो एक सीट भी देने को तैयार नहीं है और अभी तक ये कह रही है कि मैं अकेले लड़ूंगी, उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि इसीलिए पहुंचाए। हर आदमी ये समझ रहा है कि ये चुनाव अगर हमने नहीं जीता और अच्छी तरीके से नहीं लड़ा तो उसके बाद न हम जीतने के बारे में सोच सकते हैं न चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए राजीव जी, ये जो है बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम है, इसको अगर आप देखें तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि एक तरफ आम लोग और दूसरी तरफ विपक्षी नेता, सबके अंदर जो है एक गुस्सा और एक प्रतिरोध की भावना पैदा हुई है जी। हर आदमी आज ये कह रहा है कि अब तो हद हो गई, सारी की सारी सीमाएं अब खत्म हो गई हैं, अब कल किसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कुछ नहीं मालूम। क्योंकि आमतौर पे कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद यह माना जाता है कि अब जो है सरकार इस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं करेगी। जब माना जाता है कि अब जो है ईडी, आईबी, सीबीआई, कलेक्टर, एसपी, पुलिस जो है वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो किसी से ही पूछ सकता है। अभी आपने देखा कि 7 जगह 7 राज्यों में उसने होम सेक्रेटरी बदल दिए, लेकिन मोदी जी उनकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह की परंपराओं की, नैतिकता की जो तौर तरीके हैं, जो आदर्श आचार संहिता है, उसमें से किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि फिर क्या होगा, उन्हें लग रहा है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि ये कहें कि विपक्ष जो है बहुत शोर मचा रहा है, बार बार चुनाव आयोग की तरफ जा रहा है, एक आदेश पारित करो कि अगले 5 साल के लिए वर्तमान सरकार को ही कंटिन्यू किया जाता है। जी कर सकते हैं अगले आदेश तक के लिए, शकील जी 5 साल के लिए। जी अब थोड़ा रोकना चाहता हूं जी, अब थोड़ा रोकना चाहता हूं शकील जी, आता हूं दूसरे अपने तमाम जल्दी कुछ, क्योंकि उधर नजरें उधर भी टिकी हुई हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां फैसला आएगा थोड़ी देर बाद, वो भी उधर भी चलेंगे। आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, सारी नैतिकताएं खत्म, ताक पे रख दिए गए, लेकिन एक अदालत तो अभी बाकी है जहां